तो हमारा क्वेश्चन क्या है? डिफाइन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन को बैलेंस क्यों होना चाहिए? A balanced chemical equation consists of an equal number of atoms of different element in the reactant and product। मतलब क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों साइड में सेम एटम के जो सेम एटम्स हैं या सेम मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसे क्यों फॉलो होना चाहिए? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना होगा। आप लोग पढ़ेंगे ना, हम मास प्रोड्यूस कर सकते हैं ना मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed in a chemical reaction. So to follow the law, an equation should be balanced. Okay. अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फास्फोरस बर्न्स। बर्न्स का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन होना चाहिए या जो केमिकल दिया है उसके साथ रिएक्ट कर जाए। ठीक है, टू फॉर्म फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखो फास्फोरस P4T10Cl2 4PCl5, ये हो गया रिएक्शन। अब इसे बैलेंस लिखना था। देखो ऐसे लिखेगा P4 + Cl2, ये क्या बन गया? फास्फोरस 5 क्लोरीन, तो पेंटाक्लोर और क्लोरीन माइनस होता है तो क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको बैलेंस करना है हमें। P कितने हैं? 4, यहाँ 4 लिखो। 4 5 जा 20। अब देखो 4 फास्फोरस हो गया, 4 फास्फोरस हो गया, 4 5 जा 20, तो यहाँ 10 बैलेंस हो गया। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब बर्निंग कराएंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस ही क्या है? मीथेन। मीथेन कहाँ निकलता है? जो सड़े गले पदार्थ होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट, उनसे मीथेन गैस निकलती। तो हमेशा याद रखना, जब भी कार्बन वाले कंपाउंड को जलाया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर लिक्विड नहीं निकलता, सॉरी ये गैस निकलता है, गलत दिया, प्लस हीट एनर्जी। प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन क्या? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज ये रहा C6H12O 6CO2 6O2 6 ऑक्सीजन के, तो 6CO2 एक्वस होता है, थोड़ा इसमें वेपर भी होता है। ठंडी में आप लोग देखते होंगे हमारे मुंह से थोड़ा भाप निकलता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और हीट एनर्जी। ठीक है, हीट। हमें इक्वेशन राइट करना। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई टाइप ऑफ थर्माइट रिएक्शन। आयरन ऑक्साइड, आयरन थर्ड मतलब Fe2O3, इसमें आयरन की वैलेंसी कितनी होगी? प्लस का 3। विथ एल्युमिनियम, विथ एल्युमिनियम क्या बन जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस आयरन। ठीक है, ठीक। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। देखो सिंगल एटम्स को डिस्प्लेस कर दिया तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई दिक्कत? ये Al2O3 2Fe प्लस हीट। अब सेकंड क्या? मैग्नीशियम रिबन इन बर्न। ये तो कॉमन सा है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया नाइट्रोजन के साथ, क्या बना? मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या बना? मैग्नीशियम नाइट्राइड। यहाँ क्या हो रहा? कॉम्बिनेशन, ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जा रहे हैं। ठीक है, कंबाइन हो जा रहे हैं, तो इसीलिए कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बी। अब क्या है? क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एन एक्वस पोटेशियम, एक्वस मतलब वाटर वाले, आयोडाइड सोल्यूशन Ki प्लस Cl2। यहाँ भी क्या होगा इसको? क्योंकि क्लोरीन क्या है? पोटेशियम के ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये इसको बाईपास करके अपना आके यहाँ बैठ जाएगा। क्या बन जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड और आयोडाइड का सॉलिड आयोडीन, सॉलिड आयोडीन हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। फिर वही ये एल्कोहल है, ये क्या है? इथेनॉल या एल्कोहल,
बर्न किया गया, कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हीट, ये क्या है कंबशन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये क्या है लेड एसीटेट, क्या है लेड एसी HCl में डालेंगे, lead acetate solution treated with dilute hydrochloric acid to form lead chloride and acetic acid solution। तो lead acetate जब रिएक्ट करेगा HCl से क्या बन जाएगा Pb, इसको डिस्प्लेस कर देगा PbCl2 lead chloride, और ये हमारा एसिटिक एसिड एक्वस हो गए सारे, ठीक है। एक्वस मतलब वाटर। तो इसमें देखो ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, तो एक दूसरे, तो ये क्या हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसे ही देखो नाइट्रोजन 3s2 कैटालिस्ट प्लेटिनम होता है 773 केल्विन, क्या बन जाता है अमोनिया। ये कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये NaOH, ठीक है, Na एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके, ये देखो बेस होता है, ये एसिटिक एसिड है, और बेस और एसिड जब भी रिएक्ट करेंगे क्या बनेंगे सॉल्ट, तो सोडियम एसिटेट का सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर। अब अगला क्या है एथीन, एथीन क्या हो जाएगा बताओ, ये एथीन का फार्मूला क्या है CnH2n, ऑक्सीजन के साथ क्या बन गया 2CO2 वाटर हीट लाइट, ये भी क्या रिडॉक्स रिएक्शन या कंबशन। देखो कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट ये बन गया कॉपर ऑक्साइड और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कौन सा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। अब बाकी बाद में पढ़ेंगे, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।